वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान ने पहले भी कहा है, गहनो कर्मणा गति। कर्म की जो गति है वो बहुत गहन है। इसलिए स्वधर्म कर्म, वर्णाश्रम कर्म, स्वभाव प्रभावी कर्म समझना बहुत गहन है। मनुष्य जो भी कुछ करता है वो पूर्व जन्म से कनेक्ट से करता है, और पूर्व जन्म इसी जन्म में, पूर्व जन्म के कर्म इसी जन्म में जब प्रकट हो जाता है, अभिव्यक्ति हो जाती है, उसको स्वभाव कहते हैं। अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल से और समझाता हूं। एक गांव में एक ग्वाला था। वो बहुत गाय बछड़े चराता था। जहां चराता था वहां स्कूल के नजदीक था। वो जो ग्वाला है चरा छोड़ देता था और अपना अपना अलग काम करता था। शाम को इकट्ठा करके लाता था। कुछ दिन उसने देखा, कुछ दिन से बछड़े के जो कान है वो कट कट जाता है, कोई काट देता है। तो बड़ा मुश्किल में पड़ गया वो। तो उसने बारीकी से देखा कि एक लड़का है छोटा सा। स्कूल जब खत्म होता है सब अपने अपने घर जाते हैं, तो ये थोड़ा पीछे की तरफ चला जाता है। फिर अपनी जो बैग है किताब के, उस वहां से एक छुरा निकाला और देन बछड़े को पकड़ा और काटा। तुरंत ये दौड़ गया और पकड़ लिया। पकड़ करके जो गांव के मुखिया है उनको बोला। मुखिया ने क्या किया, उसके माँ को बुलाया, और माँ विधवा थी, ब्राह्मण विधवा। कहा कि सच सच बताओ, तुम्हारे जो पति तो मर गए इतने साल से, और इसके बाद ये जन्म हुआ, ये तुम्हारे पति ब्राह्मण का बेटा है कि और किसी का? तो उसने सही सही बताया। तो पड़ोस में एक चमार है, क्योंकि मेरे पतिदेव कुष्ठ रोग हुआ तो चमार सेवा करता था, सामान आदि लेता था, तो उसके साथ मेरा संपर्क हुआ, और ये जो लड़का है उसी का ही। मुख्य का यही है, स्वभाव प्रभावी कर्म। क्योंकि पिता का स्वभाव इसके ऊपर आया है, और प्रतिलोम हो गया। माँ ब्राह्मणी है और पिता चमार है, तो इससे उसके जो संस्कार है उसके ऊपर गया। इस जन्म के स्वभाव को, कर्मों को भी किस प्रकार का होता है, और एक एग्जाम्पल से सुन लो। एक राजकुमार राजधानी के जा रहे थे। राजधानी में एक लड़की को बलात्कार किया। जब वो प्रासाद भवन आए, कंप्लेन आ गया, तो जो रानी थी, रानी ही शासन कर रही थी, चला रही थी। उसमें कंप्लेन दिया। उन्होंने सोचा कि मैं इसको अच्छा संस्कार दिया है, मगर ये लड़की के प्रति बलात्कार किया। बचपन में कहीं गलती संस्कार तो पड़ा नहीं है।
तो उनको याद आई कि जब राजा और रानी दोनों शिकार करने के लिए गए थे, ये जो छोटा था राजकुमार धाई के पास रख दिया था, तो जरूर ये धाई का दूध पिया होगा, इसलिए उसको बुलाया धाई को कि तुमको याद है मेरा जो राजकुमार जब छोटा था तब हम शिकार करने के लिए गए थे, तुम 5-6 घंटे के लिए इसको पालन किया था, नहा, उसमें तुमने दूध पिलाया था, नहा, और बहुत रोया ये, अब क्या पता चला। अर्थात देखो संस्कार कैसे पड़ता है। 2.5 माह का दूध से राजकुमार के अंदर रह गया था, इसलिए उसने इस प्रकार के बलात्कार किया। तो रानी ने कहा कि तुम्हारे बचपन में ये जो खराब संस्कार पड़ा था, तुमने दूध पिया था, इसीलिए ना हमारे पूर्व काल में बड़े ध्यान से रखा जाता था संस्कार को दृष्टि से, कहीं अलग जाति में अलग में न मिक्स हो, शादी के लिए भी बड़ा ध्यान रखा जाता है, इसीलिए जो बच्चा उत्पन्न होगा वो सही का, अदरवाइज मिश्रण हो जाएगा। शंकरम अभिजायते, अर्जुन ने भी कहा है, ये सब ध्यान दिया जाता था। ठीक। और हर वर्ण का अपना अपना धर्म को कैसे पालन करते थे। ब्राह्मण अपने जो 9 हम लोगों ने देखा था कैसे वो पालन करते थे, क्षत्रिय कैसे पालन करते थे, तो ब्राह्मण का कैसे पालन करते थे एक कहानी, क्षत्रिय के कैसे होता था शौर्य वीर एक कहानी देख करके फिर हम चलते हैं। हरिद्रोण करके एक नवद्वीप में ब्राह्मण रहते थे और पढ़ाते थे वेद आदि। कुटिया थी, ब्राह्मणी रहती थी, एक घर में ही जो जितने बच्चे आते थे पढ़ते थे, कुछ नहीं लेते थे। नवद्वीप के राजा सुना कि एक ऐसे ब्राह्मण है, वो सचोट है, त्यागी है, उनका मैं दर्शन करना चाहता हूँ, संभव हो तो कुछ देना भी चाहूंगा। तो वो गए, स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे और राजा जब आए तो जितना सम्मान देना है दे दिया, कहा कि मैं बहुत खुश हूं आपके ऊपर, उसमें देना चाहता हूं। उन्होंने आंसर दिया कि देखिए मेरा जो कर्म है अध्ययनम अध्यापनम, मैं ब्राह्मण हूँ, एक शिक्षक हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बाकी जो घर संभालती है वो मेरी पत्नी ब्राह्मण, उनको पूछ लीजिए उनको जरूरत पड़ेगा। तो एक आंगन था, वो आंगन में झाड़ू कर रही थी और एक मिट्टी के पात्र था और एक चटाई, चटाई थी, बस 3 चीजें ही आंगन में थी और कुछ बर्तन बनाने वाले आंगन में, खाना बनाने के पुराने जमाने के जो लकड़ी का। तो राजा अंदर घुसे, आश्चर्य हो गए, जान लिया कि ये राजा है, क्योंकि ब्राह्मण ने कहा है आपसे पूछने के लिए, ए गुरुमान आप बता सकते हैं आपको क्या चाहिए। तो हंसने लगे, क्योंकि मैं इस झाड़ू से झाड़ू कर पा रही हूँ, चटाई से हम सो पाते हैं, मिट्टी के बर्तन से पानी रखा जाता है और चूल्हा है और बर्तन से खाना बन जाता है, और क्या जरूरत है, क्षमा करें। वो आश्चर्य हो गए, निकल गए। ये है ब्राह्मण का त्याग, ठीक है ना। उसी से ही
उन ये जो गुण है ना, उन लोगों के अंदर, ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों के अंदर स्वाभाविक गुण है। उसको अगर बाकी क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई त्याग, दया, अहिंसा, शौच आदि गुण उत्पन्न करते तो वो हो गया नैमित्तिक। ये इनके क्या है, स्वभाव है। अब हम आगे बढ़े, बताएंगे 4 प्रकार के धर्म है जो टॉपिक आएगा। अब मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ शौर्य के बारे में। एक दिन सुभद्रा और अभिमन्यु हस्तिनापुर से, शादी तो हस्तिनापुर में हुई थी अर्जुन के साथ, द्वारका आ रहे थे। तो उसी बीच में रास्ते में एक अवंतिका, अवंतिका माने उज्जैन, उज्जैन में 2027 में शायद कुंभ मेला है, अर्थ कुंभ मेला। आजकल सब निकल रहा, मैंने खत्म होते ही आगे क्या क्या कुंभ मेला है कब है वो सब निकल जाता है। 2027 में कुंभ मेला है, फिर नासिक में भी है। मैं सोच रहा था क्या जो होगा 2-3 दिन के लिए आप लोगों को लेकर के, आप लोगों को लेकर के, ये खुशी की बात है ना, मैं अकेला नहीं, साथ में। उज्जैन में तो हमारा चिन्मय मिशन है, रह भी सकते हैं, सुविधा भी है। मैं देखा लगभग 40 लोग रह सकते हैं यहाँ से, अच्छा है रूम सब, वहां जा सकते हैं। नासिक में भी मिशन है, अभी रहने के लिए इतनी जगह नहीं, व्यवस्था हो जाएगी। 27 में उज्जैन है, 28 में ये है, फिर 2033 में शायद और कहीं पड़ेगा हरिद्वार में, फिर प्रयागराज में 12 साल के बाद ऐसे। तो अवंतिका राजा बड़ा दुखी मन में घोड़ा बैठा हुआ है, जंगल में बैठे है। पूछा क्या हुआ ना, कृष्ण ने कहा है कुछ, मेरा एक सुंदर सुवर्ण घोड़ा था, है अभी ये वाला, सचमुच सुंदर घोड़ा है, सुवर्ण है, और मैं इसलिए डर मार कर उज्जैन से जंगल में घूम रहा हूं कि कृष्ण का ये घोड़ा मुझे चाहिए, और नहीं तो परास्त करो। डर गया। तो कोई संसार में ऐसे वीर नहीं है जो कृष्ण के साथ लड़ सके। सुभद्रा को लगा एक दृष्टि से अच्छा है, भाई की प्रशंसा है, कृष्ण भाई है ना। और एक दृष्टि से उन्होंने पूछा कि अर्जुन भी नहीं है ना, ना आपको पता है मैं कौन हूं, कौन है आप, सुभद्रा। ओ, तब तो आप कृष्ण के ही सपक्ष में जाओगे। नहीं नहीं नहीं, आपने अर्जुन का भी नाम नहीं कहा है ना, वो भी हार जाएंगे कि वो करेंगे ही नहीं युद्ध। कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, उनका सखा है। पता है ये कौन है, यंग लड़का है। अब बताइए, ये मेरा बेटा है अभिमन्यु। अभिमन्यु, इस घोड़े को रक्षा करना तुम्हारा काम। राजा को कहा कि चिंता मत करो, आप अपना अवंतिका जाइए, और मैं अभी द्वारका नहीं चाहती हूँ, मेरे बेटे के साथ आपके साथ अवंतिका आ रहे हूं, आपको आपके घोड़े को मैं वचन देती हूँ, शौर्य, मेरा जो बेटा है अभिमन्यु है, युद्ध करेगा। आप ललकार दीजिए, संदेश दे दीजिए कृष्ण से। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। तो कृष्ण को लगा रही, सुभद्रा अवंतिका गई है सुंदर घोड़ा को रखना, रक्षा करने के लिए, और सचमुच कृष्ण आए, युद्ध किया। जब युद्ध किया तब
अभिमन्यु भी युद्ध कर किया। अभिमन्यु को सिखाया था किसने? कृष्ण ने। अब गुरु शिष्य है, भगवान अभिमन्यु है, युद्ध कर रहे हैं। अभिमन्यु बहुत छोटा है, कहा जाता है 18 साल था, तभी तो वो, ये महाभारत के युद्ध के पहले ही। अब युद्ध चल रहा है, अभिमन्यु भी परास्त नहीं हो रहा है, कृष्ण भी जीत नहीं रहे। तुरंत इसी बीच में युद्ध, और अभिमन्यु के साथ सुभद्रा भी है। उधर मालूम है भैया है, कृष्ण भी है, भगवान भी है, मगर जो क्षत्रियत्व तो है, मेरे बेटे के अंदर खून जो क्षत्रियत्व तो रहना चाहिए। युद्ध हो रहा तो दुर्वासा ऋषि आए, कृष्ण को कहा कि प्रभु बंद कीजिए आप। क्यों? ना कोई जीत नहीं सकते हैं, और जिसके लिए आप कर रहे हो ना, आपको वो घोड़ा चाहिए, वो घोड़ा है ही नहीं है। नहीं, ये क्या बात है? ना, पूर्व जन्म में वो घोड़ा उर्वशी थी, और हम उसको अभिशाप दिया था कि तुम घोड़ा बन जाओ। और जब कृष्ण और अभिमन्यु के साथ युद्ध होगा, उसी समय में उस घोड़े को टच करूंगा, स्पर्श करूंगा, वो घोड़ा गायब हो जाएगा और अपने आप उर्वशी चली जाएगी। इसलिए मैंने टच कर लिया, क्योंकि युद्ध हुआ। आप जिसके लिए युद्ध कर रहे थे दोनों, घोड़े को बचाए रखने के लिए, वो है ही नहीं। बेचारा राजा तो, अवंती का राजा तो कारण नहीं है, वो घोड़ा कारण। अवंती का राजा तो विरोध भी नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण के गुरु हैं कौन? सांदीपनि जो अवंतिका के हैं, उज्जैन के, तो अपने गुरु के राजधानी के राजा को साथ शत्रुता क्यों करेंगे? केवल घोड़े के लिए कहा था, और जानबूझ के ये सिस्टम ही था, ये लीला है, माया है, कि ये युद्ध करने के लिए, घोड़े लेने के लिए चाहेंगे, युद्ध करने के लिए करेंगे, उसी समय अर्जुन भी स्वीकार नहीं करेंगे, अभिमन्यु स्वीकार कर लेगा, वो भी सुभद्रा के कारण। फिर उसके बाद हम आएंगे, टच करेंगे, निकल जाएंगे। कहानी इंटरेस्टिंग, मगर हम क्या देख रहे हैं? सुभद्रा एक क्षत्राणी है, सामने भाई भी हो, मगर जो क्षत्रियत्व है उसको छोड़ना नहीं, और जो अभिमन्यु है उसके बेटा है, सामने मामा है, गुरु है, भगवान है, तो भी शौरत्व जो है वो उन्होंने छोड़ा है। क्लियर? अब हम लोग क्या देखेंगे? 44। अच्छा, उसके पहले कुछ गहना कर्मणा गति है ना, इसलिए ये जो अपने अपने धर्म। हाँ, प्रश्न होगा मेरे को। क्या प्रश्न होगा? कि कोई शूद्र है, कर्म से हो, जाति से भी हो, गुण से भी हो, जो भी है, तीन बताया था ना, याद है? मुख्य जाति, गौण जाति, और जाति जाति। तो नहीं आई थी ना काम, सुनी भी नहीं है, नहीं भाई, इसमें कैसे समझे? तो मुख्य जाति अर्थात जन्म से, और जाति जाति का अर्थ है कर्म से, और गौण जाति का अर्थ है गुण से। ठीक? कोई भी हो, कोई शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, वो अगर अपना कर्म अच्छे से करता है और देह त्याग कर लेता है, मर जाता है, तो नेक्स्ट जन्म में शूद्र से जितना कर्म किया, अगर अच्छा कर्म किया, तो डायरेक्ट ब्राह्मण भी हो सकता है। कर्म अगर, पुण्य अगर ज्यादा है, 90% अगर पुण्य है, अगर नहीं है, थोड़ा कम है, 60 है, तो क्षत्रिय बन सकता है, और 50-40 है तो वैश्य बन सकता है। ये नियम है। और ब्राह्मण अगर है, मगर कदाचार है, सदाचार नहीं है, कदाचार है, खराब कर्म कर रहा है, तो ब्राह्मण के कारण पैसा भी है, ब्राह्मण का नाम भी है,
शौर्य भी है, क्षत्रिय भी हो, और खराब कर्म कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो नेक्स्ट जन्म क्या मिलेगा? शूद्र मिलेगा। ठीक है। अभी व्यवहार में हम जब देखते हैं कि कोई पॉलिटिशियन है, कोई लीडर है, क्षत्रिय है, मगर मार काट सब कर रहे हैं, हम्म, तो नेक्स्ट जन्म में उनको शूद्र मिलेगा। जो टेररिस्ट लोग हैं, नेक्स्ट जन्म में उनको इस प्रकार किसी ने किसी के हाथ को मारा, सिर अलग कर दिया, पैर अलग कर दिया, तो उनका भी ऐसे होगा कि हाथ ही नहीं मिलेगा, पैर ही नहीं मिलेगा, लंगड़ा होकर जन्म हो। तो इस प्रकार के कर्म, ये महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया गया है। ठीक। भगवान ने 16 अध्याय में भी कहा है, महाभारत के शांति पर्व में और भी कहा है। क्या कहा? कि अब हम इसको समझेंगे जब हम 44 श्लोक जाएंगे। 44 श्लोक में देखिए, 42 में ब्राह्मण के लिए 9 लक्षण बताया गया, 43 में 7 लक्षण क्षत्रिय के लिए बताया, मगर जो 44 है वो एक ही श्लोक में दोनों के बारे में बता देते हैं। ठीक। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। एक ही श्लोक में दोनों के लिए है, और वैश्य कर्म का 3 है। क्या क्या है? कृषि, अगर कोई एग्रीकल्चर को किया है तो जानना कि वो वैश्य है। गोरक्षा, गाय को, जैसे अभी नंद बाबा है वो क्षत्रिय है, भगवान कृष्ण भी क्षत्रिय है, मगर नंद बाबा के वहां जो गए तो नंद बाबा गो रक्षा करते थे, तो वैश्य वृत्ति करते थे, मगर वहां राजा भी थे, उसी गांव का वो मुखिया थे, राजा थे, तो क्षत्रिय भी माना जाता है। और वृत्ति की दृष्टि से वो खुद बोलते थे कि हम लोग गो रक्षा करते हैं, वैश्य वृत्ति करते हैं। वाणिज्य, जो वाणिज्य ट्रेडिंग है, सामान बेचना, लेना देना, ये सब, या किसी को आप इंटरेस्ट के रूप में देते हो ना, तो वो भी वाणिज्य में माना जाता है। तो वैश्य कर्म सिर्फ 3 है, तो कहाँ 9 है, फिर 7 है, और यहाँ 3 है। और शूद्र के लिए एक ही है। क्या बताया? परिचर्यात्मकम, परिचर्या माने सेवा। तो शूद्र अगर बाकी 3 वर्णों को सेवा कर दिया तो हो गया। शूद्र के भी अपने अपने कर्म हैं, कोई भी कर्म करना। महाभारत शांति पर्व में वर्णन है कि वृत्तिश्चिन्नास्ति शूद्रस्य पितृपैतामहो ध्रुवा नवृत्तिं परतो मार्गे शुश्रूषां तो प्रयोजय। शूद्र के पास अगर दादा परदादा से जीविका का कोई निश्चित साधन नहीं है, तो वो दूसरी किसी वृत्ति का अवलंबन करना जरूरत नहीं है। वो केवल सेवा अगर करे, माने जीविका उनके लिए, तीनों वर्णों के अगर सेवा ही उनकी जीविका कर ले तो भी मोक्ष मिलता है। अब देखो, वो एक ऋषिकेश के जो चिदानंद मुनि है ना, बहुत बड़ा आश्रम है, तो उसमें वो वायरल में बता रहे थे कि हमारे लिए रहने के लिए लगभग 1000 लोग रह सकते हैं, हम व्यवस्था किया, हम कुछ नहीं लेते उनसे, और भोजन के लिए लाखों लाख भी आए, भोजन कर सकते हैं।
हम तो विशेषतः ये देख रहे हैं कि जो झाड़ू कर रहे हैं, जो पुलिस लोग हैं, सारे रात भी काम करते हैं। उन उस समय उनके अंदर भी भावना आ रही थी कि हम उनको जब देखते हैं लगता है खान पान भी भूल जाते हैं, काम करते हैं, सेवा करते हैं, किसी को पहुंचाने का, मुख्यतः साफ करने का, जो झाड़ू करते हैं, जो लोगों को मदद करते हैं, उनके लिए हम अपना आश्रम खोले हैं, अपना टेंट, आकर के भोजन करें। ठीक। उन्होंने कहा कि हम आश्रम हैं, हम सन्यासी हैं, हम आज अभी तक सन्यासियों का भंडारा नहीं किया। क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं है भंडारा करने के लिए, सब लोग रह रहे हैं। तो वो बाकी सब आश्रम का भंडारा तो कर ही रहे, हम ये सेवा का मुख्य ले ले लिया है। अब मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, जो सेवक के रूप में झाड़ू कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, उनको वहां स्नान करने के लिए भी मौका नहीं है, वो जाते भी नहीं है, समय भी नहीं है, मगर वो सेवा जो कर रहे हैं उनको भी पुण्य वही मिलेगा। समझ में आया? अगर उनका शरीर त्याग हो गया तो पुण्य मिलेगा। तो अभी जो सेवा कर रहे हैं, नेक्स्ट जन्म में अगर अच्छा पुण्य है, ब्राह्मण वर्ग के जन्म होंगे, किसी राजा परिवार में जन्म होंगे, किसी वैश्य वाणिज्य में जन्म होंगे। तो ये महाभारत के शांति पर्व में कहा है। एक सन्यासी थे, कथा, उतने साल, ये महाभारत में कथा है, इतने साल तपस्या किया तो जटा हो गया। जटा ऐसे हुआ कि जटा में पक्षी रोक रहे रहने लगे। तो एक दिन वो पक्षी उड़ते समय वहीं पर ही बीट कर दिया। तो वो आंख खोल दिए, आंख खोल दिए तो वो पक्षी जल गया। इसने बीट किया, इन्होंने चट से आंख खोल दिया तो जल गया। अब उनको लगा कि मेरी जो तपस्या है वो पूर्ण हो गई, तपस्या छोड़ दिया। सोचा कि मैं थोड़ा सा अभी कहीं परिभ्रमण करूं। गांव में आ गए, एक घर में आकर के कहा कि भगवती भिक्षा दे, भिक्षा मांगने लगे। थोड़ी सी देरी हुई तो उनके थोड़े आंखें, तो आकर के कहा कि मत सोचिए कि मैं एक पक्षी हूं कि आप जला लेंगे, मैं अपने पतिदेव की सेवा कर रही थी। ठीक। तो बोले, हे माता श्री, आपको ये कैसे पता चला कि मैंने पक्षी को जला डाला? क्योंकि कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई सर्वज्ञ हो तभी ये नॉलेज आपके पास कैसे आया? तो मैं अभी बता नहीं सकती, मेरे पति बीमार में है, सेवा कर रही हूँ, और आपको जाना अमुक गांव जाइए, वहां एक वैश्य है, तुलाधार वैश्य, और वो बेच रहे हैं मांस, उनसे आप वो ज्ञान लीजिए। बड़ा मुश्किल है। हम सोच रहे थे कि अपना ही तपस्या श्रेष्ठ है, मगर ये उन्हीं के पास इतने तपस्या है, पुण्य है, ज्ञान है, और वो भेज रही है किसके, गांव में एक बेचने वाले जो कसाई है, आ गए, खड़े हुए। हाँ, वो उस गांव के ब्राह्मणी ने भेजा है ना। अरे इसको कैसे पता? देयर इज नो मोबाइल एट दैट टाइम कि कोई किसी को खबर दे, मैसेज दे। ठीक है, ठहरिए, ये लोग मैं बेच रहा हूँ, उसके बाद सब बेचने के बाद आइए नजदीक। तो मांस काट रहे थे, वो काट रहे थे, जो बचा है वो रखा। तो मैं आश्चर्य हो रहा, वो मांस एक हीन कर्म कर रहे हैं, वो कैसे सब? कि देखो ये मेरा कर्म है, और मेरा जो कर्म है मैं अपने
समर्पण करके करते हैं। इसलिए आगे के भगवान श्लोक क्या कहते हैं देखना। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, अपने अपने कर्म में जो करता है, जिसका जो कर्म मिला, जिसका जो स्वभाव, उसके अनुसार मनुष्य जब कर्म करता है, कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, फिर वो संसिद्धि को प्राप्त करता है। स्वकर्म निरतः सिद्धि, यही नियम है, स्वकर्म में निरत होने पर ही संसिद्धि मिलती है। अब तुरंत एक प्रश्न होगा, क्या कर्म तो बंधन है? पहले भी बताया गया, आगे भी बताया गया, और कर्म बंधन देता है, मगर ये कर्म करते करते कैसे सिद्धि को प्राप्त करेंगे? तो उसका उत्तर नेक्स्ट श्लोक में बता देते हैं। पहले श्लोक पढ़ लेते, फिर इसके ऊपर और चिंतन करेंगे। यथा प्रवृत्ति भूतानां सर्व येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। स्वे स्वे कर्म ने जो बताया, केवल कर्म करने से सिद्धि मिल जाती है क्या? भगवान कहते देखो, कर्म करके कैसे, तम अभ्यर्च, अभ्यर्च माने उनको अर्चना करके, उनको समर्पण करके। उनको माने किनको? ना भगवान को। कौन भगवान? ऊपर लिखा है यतः प्रवृत्ति भूतानाम, जिससे से सारे प्राणी उत्पन्न हुए। ये हो गया उपादान कारण। येन सर्वमिदं ततम, जिसके द्वारा जो सब में व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्व, जिसके द्वारा सर्व व्याप्त है, ये निमित्त कारण है। तो जो उपादान कारण और निमित्त कारण, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उसको समर्पण करके जब करते हैं, वो कर्मयोग बन जाता है। खाली कर्म करने से नहीं होता है, क्योंकि खाली कर्म करोगे तो उसका दोष भी है और उसका सकाम फल की इच्छा रहती है। आत्म स्तंभ में भी वर्णन है, स्मृति में वर्णन है क्या, कि वर्णाश्रमाश्च स्वकर्म निष्ठाः प्रेत्य कर्मफलम् अनुभूय ततः शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल धर्म आयु श्रुत वृत्तिश्चे वृत्ति में मेधसः जन्म प्रतिपद्यते। अपने कर्म में तत्पर हुए वर्णाश्रम भी मरकर परलोक में जब जाता है मनुष्य, कर्मफल को भोग करके बचे हुए कर्मफल के अनुसार, जैसे स्वधर्म किया और नेक्स्ट जन्म में उसको उसी के अनुसार 11 फैक्टर्स के माध्यम से मिल जाता है। क्या क्या देखना लिखा है, वर्ण, ए देश, श्रेष्ठ देश, अच्छा देश में मिला। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि ये भारत क्या है, गरीब है, अमेरिका में मिले, तो जिसके अंदर वो भावना है ना, उसको वहां जाएंगे। मगर अमेरिका के लोग, अभी वायरल हो रहा था, माई बॉडी इज फर्न बट माई आत्मा इज सनातन, ऐसे बोल रहा था, सन्यासी बोला। एक तो फ्रांस की लड़की है, वो रो रहा, तो रोने लगी, इतना इतना सुंदर व्यवस्था कहीं नहीं है, इतने लोग है कहीं, वर्ल्ड के ही है। तो ऐसे जब भावना किसी के रहते ना, वो अच्छा देश में आता है। कोई चाहेगा कि प्रयागराज में जन्म हो, कोई गंगोत्री में जन्म हो, कोई अच्छा जगह पर जन्म हो, तो वो जन्म हो श्रेष्ठ देश। एक नंबर, काल, अच्छे काल में जन्म होता है। तो काल को हम युग भी ले सकते हैं, सत्य युग, त्रेता युग,
द्वापर युग और कलयुग। तो कलयुग में बहुत समस्या है, मगर सत्ययुग में नहीं है, जो भी इच्छा करते हो वो मिल जाता है, वो भी काल दृष्टि से। और एक अच्छा काल है उसका, जो राहु शनि और शुक्र आदि जो दशा है बहुत अच्छी होती है, उसको बोलते हैं काल। काल निर्णय, देश काल, जाति, ब्राह्मण कुल में स्वाभाविक रूप में वो अच्छे में आ जाता है, कुल अच्छे कुल में आता है, जाति कुल। धर्म, वो अच्छा, उसका जो धर्म है वो श्रेष्ठ हो जाता है। आयु, आयु लेकर आता है, ये नहीं कि 10 साल में ही मर गया, ये नहीं है, उसकी आयु भी अच्छा होता है। विद्या, उसके पास नॉलेज भी हो जाता है, विद्या भी आ जाती है। फिर आचार, उसका आचार भी अच्छा होता है, आचरण करेक्ट है। धन, उसको धन भी मिल जाता है। सुख, उसको सुख भी मिलता है अच्छी तरह से। कर्म किया था पूर्व जन्म का, इस जन्म में कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता है, अपने आप में सुख मिलता है। और मेधा, उसके जो स्मरण शक्ति, कितने हुए? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 किसको एक कर दिया? नहीं, अलग अलग है, जाति अलग है, कुल अलग है। ठीक है, तो एक अच्छे के रूप में वो आ जाता है, युक्त होकर वो जन्म ग्रहण करता है। पुराणों में भी यही बताया है। तो स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धि यथा विन्दति मानवा। कहानी, एक काशी नरेश थे, देवदास, पुराण की कहानी। तो इसमें यही बताया जाता है कि अपनी धर्म, अपनी जो निष्ठा, वो भगवान को भी झुका देता है। तो काशी में तो भगवान शंकर के पूजा किया जाता है, तो जो भी राजा होता है वो ऑटोमेटिक भगवान शंकर के प्रति समर्पण हो जाता है। मगर ये राजा विष्णु भक्त निकले, तो जब विष्णु भक्त निकले तो भगवान विष्णु की ही पूजा किया, शंकर भगवान के पास गए ही नहीं। शंकर भगवान को लगा अच्छा, तो क्या कि इसको हम भ्रष्ट कैसे करेंगे, तो चंद्रमा को भेजा कि मैं चंद्रमा हूं, सोम, शिव जी का मैं भक्त हूं, मैं कुछ देना चाहता हूं, तुम कुछ लोगे? क्योंकि शंकर ने सोचा कि अगर कुछ ले लेगा, उसके विष्णु भक्ति की जो निष्ठा है वो कम हो जाएगी। वो चाहते थे वही, तो चंद्रमा को मना कर दिया, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। चंद्रमा आश्चर्य, वापस आया, कहा कि भगवान ये तो मान नहीं रहा है, कुछ ले नहीं रहा है। तो उन्होंने अपना बेटा को भेजा, गणेश तुम जाओ। तो गणेश आए, कहा कि मैं सब कुछ दे सकता हूँ, मालूम है कि नहीं, मैं विघ्न होता हूँ, मैं, अगर तुम नहीं लोगे तो मैं विघ्न भी करा सकता हूँ, विद्या दूंगा, सब कुछ दूंगा, माफ करें, मैं विष्णु के भक्त हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो चला रहे मेरा राज्य, मुझे अपने तरफ से कुछ नहीं चाहिए। गणेश भी हार गए, इंद्र को भेजा, इंद्र को बुलाया शंकर ने, तुम तो अलग अलग ड्रेस में, अलग अलग उत्कोच करने में बहुत होशियार हो, एक्सपर्ट भी हो, जाओ कुछ करो, मेरा बेटा भी हार गया, चंद्रमा भी हार गया, तुम करो। इंद्र आए ब्राह्मण बन करके, वो भी कुछ देने लगे, मुश्किल है, कुछ भी नहीं किया। अल्टीमेटली भगवान शंकर ने विष्णु को कहा कि आप ही
जाइए आपके पास, उसको कुछ देने के लिए बोलिए। तब तो भगवान विष्णु ब्राह्मण बन करके गए। ब्राह्मण बन करके कुछ मांगने के लिए बोल रहे हैं। विष्णु भगवान के भक्त है। ये देवदास कहते हैं आप ब्राह्मण हैं, आपका लेना धर्म है, आप देना कहाँ धर्म है आपका। अभी मैं आपको देना चाहता हूँ। जब कुछ देने के लिए चाहे तब भगवान प्रकट हो गए। भगवान विष्णु भी, भगवान शंकर भी प्रकट हो गए और कहा कि तुम्हारी जो भगवान विष्णु के प्रति निष्ठा, उससे मैं बहुत खुश हो गया। और ऐसे राजा मेरे राजधानी में करना चाहिए शासन। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, समझ में, अपने अपने कर्म में अभिरत। और एक कहानी, पुराणों की एक कहानी है। एक पत्नी का जो पति है वो अंधे थे। तो एक ऋषि ध्यान कर रहे थे। पत्नी अंधे पति को, जैसे ये कुंभ मेला आदि चल रहा है, किसी गंगा या किसी स्नान करने के लिए ले रहे थे। तो वो ऋषि गंगा किनारे ध्यान कर रहे थे, उनका पैर लग गया। तो अंधा पति का जो पैर लग गया तो ऋषि ने अभिशाप दे दिया कि तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा 7 दिन के अंदर। पत्नी ने तुरंत कहा कि सचमुच अगर मैं पति की सेवा अच्छी तरह से करती हूँ तो 7 दिन का सूर्य ही नहीं आएगा। सचमुच सूर्य नहीं आया, बड़ा मुश्किल हो गया। सूर्य अटक गया, 7 दिन आया ही नहीं। तब ऋषि खुद आए। भगवान विष्णु ऋषि को कहा कि आप उसको माफ कर दो। ऋषि बहुत खुश हो गए। भगवान, मैं अभिशाप दिया और मेरे लिए फायदा हुआ ना क्या, आप जैसे दर्शन कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं माफ करता हूँ, तुम्हारे पतिदेव मरेंगे नहीं। जो अंधे हैं वो शरीर चला जाएगा नियम के अनुसार, क्योंकि मैंने अभिशाप दिया है, वो छूटेगा नहीं। मगर तुरंत एक युवक शरीर मिल जाएगा। तो ये भी बात हो गई मेरी, और तुम्हारे जो पति हैं वो भी रह जाएंगे। वो भी खुश हो गए। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता। और एक गजब कहानी है, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी। नहीं, वो जो कहानी आएगी जब आगे के श्लोक हम पढ़ेंगे। वो श्लोक है 47। ठीक चल रहा है ना। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितान् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। शायद गरुड़ पुराण या किसी पुराण में ये कथा है। नहीं, पहले तो श्लोक का अर्थ समझ ले। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। अर्जुन, तुम्हारा धर्म विगुण, विगुण माने गुण कम हो तो भी वो श्रेष्ठ है, तो भी तुम्हें वही कर्म करना चाहिए। परधर्म सनुष्ठित, किसी दूसरे का जो धर्म है वो पर धर्म है, उसके अनुष्ठित से। ये बात भगवान ने तीसरा अध्याय के 35 श्लोक में बताया। देखो, ये लाइन समान है ऊपर का। तीसरा अध्याय के 35 श्लोक।
ऊपर वाला सेम, श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्म समष्टिता। ये यहाँ क्या बता रहे हैं? स्वभाव नियतम कर्म, अगर वैसे स्वभाव से युक्त कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। वहां पर क्या क्या है? स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपना स्वधर्म विगुण होने पर भी श्रेष्ठ है, उसमें पालन करते हुए मर जाना श्रेष्ठ है, मगर परधर्म भयावह, भगवान ने ये बताया। उसके लिए एक कहानी, सुंदर कहानी। कहानी ये है कि पुराणों में वर्णन है कहा, एक गांव में एक वेश्या थी। उसने एक नियम बनाया था कि जिस रात में कोई आएंगे वो ही मेरे पति है, वो भगवान है। कुछ भी हो जाए और कोई भी आए, स्वीकारना, सारी रात उन्हीं की सेवा करना, उनको सुख देना। और उसको बड़े निष्ठा के साथ वो कर रही थी। भगवान को पता चला। भगवान ने सोचा कि देखते हैं, इसको परीक्षा करते हैं। तो भगवान एक सुंदर युवक बन करके आए, मगर कंबल ओढ़े थे। तो नियम के अनुसार वो क्या करती थी कि जैसे भगवान को पूजा करना है, पति को, जो पुरुष आते थे उनको नहलाती थी, तेल आदि सेवा करते थे, सब कुछ भोजन कराते थे। उसके बाद शैया में जाती थी। जब वो ब्राह्मण माने जो युवक आया तो देखा कुष्ठ रोग है और पज है, वो सब निकल रहा है। तो उन्होंने स्नान कर लिया, अच्छी तरह से सेवा किया, फिर भी बार बार निकल रहा है और वो पेन भी हो रहा है, उनको भी लग रहा है। करने के बाद उन्होंने गोद में ही उसको रखा, जहां जहां हुआ था वो सेवा करने लगी। सारी रात हो गई। सोचा कि ये कम हो मेरे सेवा से, उसके बाद जो वो चाहते हैं भोग करना वो मैं दे सकती। तो उन्होंने तो दिया नहीं, क्योंकि सवेरे होते होते वो मर गए। जो मर गए, कहा कि मैंने एक नियम बनाया था, कोई भी पुरुष जब आते हैं उनको मैं भगवान समझ करके सेवा भी करूं और सुख भी दूं। इनको दे नहीं पाया, ये मर गए। इसी दुख से मैं भी चिताग्नि में चली जाती। तो उनको लेकर के गोद में चिताग्नि में चले गए। जो आग लगाने वाले थे, भगवान प्रकट हो गए। तो कहे चिंता मत करो, तुम्हारी जो निष्ठा है उससे मैं खुश हूं। भगवान, आप भगवान होके करुणावान होते मगर इतना निष्ठुर होते, इसलिए मैं आपको अभिशाप देती। क्या? आप पत्थर जैसे रहे हैं, इसलिए आप पत्थर बने। और जिस गोद में मैं आपको रखा था, मेरे भी गोद में आप ही वहीं रहेंगे। भगवान ने कहा कि तथास्तु। तो वही वेश्या ही गंडकी नदी बनी और गंडकी नदी में सालग्राम होकर के भगवान आए। इंटरेस्टिंग ना? बढ़िया कथा। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। इस कथा को ये भी वर्णन है कि जो जलंधर की पत्नी कौन थी, उन्होंने भी अभिशाप दिया। तुलसी वृंदा, वो भी है। तो ये भी कथा है, ये भी कथा, अलग अलग कल्पों में अलग अलग मनवंतर में कथा है। ठीक। तो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः। ये वहां था, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्। किल्बिषम् माने पाप। पाप से मनुष्य प्राप्त नहीं होता है, न कुर्वन्। ठीक।
कुछ और पॉइंट है। वेद व्यास जी ने अध्यात्म रामायण में कहा है, कर्म से संसिद्धि प्राप्त नहीं होता है। न ज्ञान हानिर न च राग संशयो भवेत् ततः कर्म सदोषम उद्भवेत्। अध्यात्म रामायण में भगवान कह रहे हैं, अज्ञान का जो नाश है ना, वो कर्म से नहीं होता है। पुनः संस्कृति अप्यवहारिता, कर्म के दोष से कर्म का उद्भव तुरंत और होता है, बढ़ता रहता है। अतः कर्म परंपरा से तस्मत् बुद्ध ज्ञान विचारवान भवे, इसीलिए विवेकी को ज्ञान के अनुसरण करना चाहिए। तो मगर इधर तो कहते हैं कर्म करो, तो कहते हैं स्वे स्वे कर्म ने निरता। जब मनुष्य अभ्यर्चना करके करता है तो उसका चित्त शुद्धि हो जाता है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है, ज्ञान अपने आप मिल जाता है। ज्ञान मिलने का अलग अलग मेथड है। एक तो गुरु आते हैं, कभी कभी भगवान ही गुरु बनकर आते हैं, कभी कभी भगवान ही उपदेश दे देते हैं, कभी कभी गुरु खुद आ जाते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस के लिए तोता पर्याय, ऐसे गुरु आ जाते हैं। कभी कभी खुद भगवान, जैसे दसम अध्याय में कहा है, मैं अंदर रह करके ज्ञान दे देता हूं। दसम अध्याय जो अधिकारी के अनुसार निर्भर करता है। 11 नंबर श्लोक जो, दसम अध्याय के 11 नंबर श्लोक, ये तेषाम अनुकंपार्थम, उनको अनुकंपा करने के लिए, अहम अज्ञानजम तमः, मैं उनके अज्ञान से उत्पन्न तम नाशयामि, नाश करता हूं। कैसे? आत्मभावस्तः, आत्मा के रूप में रह करके, अर्थात तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता है स्वयं ही, आत्मभावस्तः। क्योंकि सब तो आत्मा है ना, उसमें में भाव हो जाते हैं। उनकी जो आत्मा है, उस आत्मा में मैं आइडेंटिफिकेशन हो जाता हूं और ज्ञान ऑटोमेटिक आ जाता है। क्लियर ना? भगवान ने कहा है, अर्जुन को भी कहा कि तुम मुझे मेरे जो विश्व रूप में देख नहीं सकते हो। उसके पहले श्लोक देखना, 10 नंबर में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगंतम येन माम उपयान्ति ते। ऐसे भक्त लोगों को मैं बुद्धि योग दे देता हूँ, खुद बुद्धि योग देता हूँ। कोई अगर गुरु नहीं मिले तो भी मैं दे देता हूँ। 10 में कहा, 10 नंबर में, 11 नंबर में कह दिया मैं ही आत्मा जो है उसमें ही आत्मभावस्थ हो जाता हूँ, होकर के ज्ञान अपने आप आ जाता है। तो ऐसे भगवान, ये मेथड है। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट कब देखेंगे? कल हवन है, एंड 19 तारीख से हम छांदोग्य उपनिषद लेंगे। ऑनलाइन वाला सुन लो, 19 से छांदोग्य उपनिषद लेंगे। और फिर हम मार्च में